बोलो विष्णु भगवान की जय। कामदा एकादशी व्रत कथा। तो कुंती पुत्र ने कहा, हे यदुनाथ, आपको अनेकों बार नमन है। अब मैं आपसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रतन के लिए विनती कर रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे नरेश, मैं तुम्हें वह प्राचीन कथा सुनाना चाहता हूँ जो राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से सुनी थी। राजा दिलीप ने पूछा था कि हे ऋषिराज वशिष्ठ जी, इस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे बतलाइए। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। यह सब पापों का इस प्रकार विनाश कर देती है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख बना देती है। वैसे ही कामदा एकादशी उपवास के पुण्य के प्रभाव से सारे पाप भी उसी प्रकार जलकर राख हो जाते हैं और यह पुत्र प्राप्ति में भी सहायक होती है। प्राणी निम्न योनि से छुटकारा पाकर अंत में परम धाम को पाता है। अब मैं तुम्हें इसका महत्व बतलाता हूँ। मन को वश में करके यह कथा आप सुनिए कि पुरातन काल में एक नगर जिसका नाम भोगीपुर था, जहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त महाराजा पुंडरीक का शासन था। उस नगर में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी रहते थे। वह नगर संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त तथा धन धान से परिपूर्ण था। उस नगरी में ललित तथा ललिता नाम के दो गंधर्व पति पत्नी भी रहते थे जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन्हें वियोग बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसा होने पर वे बहुत व्याकुल हो जाते थे। वे बहुत ही आलीशान और संपूर्ण वैभवों से युक्त भवन में रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की राज्यसभा में गंधर्वों द्वारा गायन वादन हो रहा था। वहाँ पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहे थे। किसी कारणवश उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ पर नहीं थी। उसके वियोग में ललित गंधर्व अशुद्ध गाना गा रहा था। तो अन्य गंधर्वों ने नरेश से ललित की शिकायत कर दी। इस पर पुंडरीक नरेश बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने भी ललित को गलती करते हुए देखा तो उसने अत्यंत ही क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तू अपनी पत्नी के वियोग में मेरी सभा में अशुद्ध गायन गा रहा है, अतः तो मानव वक्षी व कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जा। तू महानीच है। तू अब अपने दुष्कर्मों का फल भोग। राजा के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय अति भयंकर व भयानक मुख वाला राक्षस बन गया। उसके नेत्र चंद्रमा की तरह विशाल हो गए। मुख में आग बरसने लगी। नाक पर्वत की कंदरा की समान विशाल और लंबी हो गई। गर्दन पहाड़ जैसी हो गई। सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान लंबे हो गए। भुजाएं 2-2 योजन लंबी की हो गईं। उनकी देह 8 योजन ऊंची हो गई। वह एक विकराल आकृति वाला राक्षस बन गया। अब वह बहुत ही दुखित होकर कर्म के अनुसार फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी अपने पति का यह हाल देखकर बहुत दुखी हुई
और विचार मग्न होकर अपने पति का इस हाल से उद्धार करने के बारे में सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और अब क्या करूँ। राक्षस रूपी ललित भी वन वन घूमकर जीव हत्या व पाप कर्म करता हुआ घूमने लगा। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहने लगी। एक दिन अपने पति के पीछे पीछे चलती हुई विलाप करती हुई रोती हुई विंध्याचल पर्वत के निकट पहुंच गई, जहां उसने श्रृंगी मुनि का एक आश्रम देखा। वह आश्रम में श्रृंगी मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। उसने अपने पति का सारा हाल बताकर उनके उद्धार के लिए उनसे विनय करी प्रार्थना करी। यह देखकर श्रृंगी मुनि बोले, हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तो ललिता ने श्रृंगी मुनि को बतलाया कि वह वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता है। उसका पति महाराज पुंडरीक के श्राप के वश एक भयानक राक्षस बन गया है। यही मेरे दुख का कारण है। अतः आप मुझे मेरे पति का राक्षस योनि से मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब ऋषि राज बोले, हे गंधर्व पुत्री ललिता, अब चैत के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा अति शीघ्र आने वाली है। उसके उपवास करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। अतः तो उसके उपवास के पुण्य को अपने पति को दे देगी, तो उपवास के पुण्य से तेरा पति राक्षस योनि से मुक्ति पाकर अपने पहले जैसे रूप में आ जाएगा और राजा द्वारा दिया गया श्राप भी समाप्त हो जाएगा। मुनि के आदेश के अनुसार ललिता ने प्रसन्नतापूर्वक कामदा एकादशी उपवास को नियम व विधि से पूरा किया। द्वादशी को विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसने एकादशी के उपवास के पुण्य को अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उसकी राक्षस की योनि है शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में लौटकर आ जाए और पहले की तरह रूपवान हो गया। एकादशी का फल देते उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में लौट आया और पहले की तरह रूपवान हो गया। फिर दोनों स्वर्ग से आए विमान पर चढ़कर देवलोक को चले गए। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो प्राणी कामदा एकादशी उपवास को विधि और नियम से पूरा करते हैं वे कोयोनि से छुटकारा पाकर महान गति पाते हैं। यह उच्च कोटि का उपवास है। अतः इसकी कथा, यह उपवास को करने वाले को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सभी आरती करेंगे और जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक सब्सक्राइब का बटन साइड में आता है, उस बटन को ज़रूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। सभी आरती करेंगे अब। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूँ दया में, किस विध मिलूँ दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय दीनानाथ हरे स्वामी, जय जय राधे श्याम हरे। भक्तजनों के संकट, दासजनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी महात्म की जय। बोलो वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय।